टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, लवली कलर ऑन यू। थैंक यू। कई दफ़ा कहते हैं कि अगर ख़वातीन की एज पता लगानी हो ना तो सामने ऐनक रख दें, तो अगर वो ऐनक से पढ़ रही है तो एज पता लग जाती है। और मर्दों का क्या होता है? मर्द तो बेचारे पहनते हैं। It's because of you men that mostly women age early, okay? And former Test cricketer Abdul Razak भी हमारे साथ मौजूद है। Looking good, gentlemen. For बांग्लादेश और उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। Let's quickly have a look at the scorecard. Let's show the scorecard on the big screen. और आपको बताया किस तरह बांग्लादेश ने कल का मैच जीता by 6 runs. By the way, man of the match है शाकिब उल हसन, who was just too good with the bat. 80 runs उन्होंने बनाए। और मोइन आप हमारे साथ ही हैं, तो 265 का जब उन्हें टारगेट दिया, थोड़ी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बी स्ट्रिंग वाली टीम थी, आई नो थोड़े की प्लेयर्स नहीं थी। अच्छी टीम, ऑफ कोर्स अच्छी टीम है, जिनको डेब्यू भी कराया है, जिनको दोबारा खिलाया टूर्नामेंट के अंदर, सब अच्छे प्लेयर्स हैं बट ये क्रिकेट गेम रज़ाक कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि भाई ये गेम का नहीं पता होता, कुछ किसी वक्त भी 2 ओवरों में चेंज हो जाता है, वो हकीकत है। और कल हमने जो लास्ट अपना प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं यही कह के गया था कि मैंने कहा ये बड़ा फनी गेम है, यू नेवर नो, बांग्लादेश जीत जाएगा और एट दी एंड जीत गया। एंड दे रियली प्लेड वेल, उन्होंने पूरी जान मारी है। और शाकिब भी जिस वक्त टॉस हुआ था, वो टॉस तो ज़रूर हार गए थे, बट वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे लिए यही होगा सबसे अच्छी चीज़ कि हम एक फिनिशिंग जो है वो अच्छे नोट पे करें कि हम मैच जीत के जाएँ यहाँ से। एंड दे हैव प्रूव्ड एंड ऑल्सो कि वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने 4 रन्स के इकॉनमी रेट से बॉलिंग भी कराई है और 80 रन्स भी किए तो एक कप्तान के लिए ऑफ कोर्स थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी। बांग्लादेश, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान से भी ऊपर रैंकिंग में चला गया बांग्लादेश इस एशिया कप की। मगर आपको बताने की जरूरत नहीं थी अभी, आप क्यों हमारे जख्म पे अभी नमक छेड़? मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, तो नाउ दे फिनिश ऑन नंबर 3, सो इट वाज अ गुड मैच, गुड क्रिकेट मैच। पूरा प्रेशराइज किया इंडिया को यहाँ पे तो इंडिया के लिए अब अलार्मिंग सिचुएशन होगी, फाइनल में भी बहुत टफ टाइम मिलने वाला है श्रीलंका से। But I really think, is it an alarming situation because before the World Cup उनको भी चांस मिल गया कि टेल एंडर्स को भी देख लें कि भाई अगर उनके पास ये टारगेट आ गया, will they be able to perform? So it's good कि उनका भी एक reality check in a way, yes, it does work before the World Cup. देखिए कल 2-3 चीज़ें नोट करने की। नंबर 1, भारत की जो टीम हमारे खिलाफ खेली, देखिए जब मैं इसलिए उसको चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि हमारे खिलाफ हमारी बड़ी टीम थी ना, टॉप पे थी, खौफ तारी हो गया था कि दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर, तो उन्होंने अपनी बेस्ट टीम खिलाई थी। उस बेस्ट टीम में से उन्होंने 5 चेंजेस किए हैं। उन्होंने विराट कोहली को नहीं खिलाया, रेस्ट दिया, बुमराह को रेस्ट दिया, सिराज को रेस्ट दिया, कुलदीप यादव को रेस्ट दिया, पांड्या को रेस्ट दिया। ये होती है क्रिकेट, हमारे वाले सीख ले, ठीक है। हमारे तो मेन मैच में 5-6 चेंजेस किए नहीं हमने, फिर भी 2, उसके बाद भी 2 की। हाँ, उसके बाद भी 2 की। आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हो, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि ये होती है क्रिकेट। उनका क्रिकेट डायरेक्टर या उनका जो क्रिकेट का चीफ है राहुल द्रविड़, हेड कोच, ही इज देयर इन द ग्राउंड, ऑफ कोर्स इट रियली हेल्प्स जी। ये होती है टीमें। हमारे लड़के तो हमारे एक वायरस डाल कर गया एक शख्स, वो कहता था विनिंग कॉम्बिनेशन, वायरस है ये भाई। चाहे आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, अंडर 19 के खिलाफ खेल रहे हो, खवातीन के खिलाफ खेल रहे हो, जी विनिंग कॉम्बिनेशन, ये वायरस उस शख्स ने डाला था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आज तक चल रहा है, वो अभी सब क्रिकेट बोर्ड में है। ये विनिंग कॉम्बिनेशन कोई चीज़ नहीं होती। आपने देखे भारत क्यों इस वक्त लीडिंग है, अगर वो जीत जाता है तो हम तो यही कहेंगे ना, ये होती है क्रिकेट कि उसने 5 लड़के हमारे जो खिलाफ खेले थे उनको बिठाकर आराम से दूसरों को खिलाया। विराट कोहली ने शोर नहीं किया कि मेरी जगह चली जाएगी, बुमराह ने नहीं किया, बुमराह है, विराट कोहली, पांड्या है। हाँ। आप उसको नहीं चेंज कर सकते। और हमारी मिसाल अब वो हो गई है कि हम क्लास में जो है जितने भी टेस्ट होते थे ना, हम नंबर 1 थे। हाँ, नंबर 1, वाह बेटा शाबाश, ग्रेड 1 है। और जब फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो पता चला ग्रेड 4 हो गया। क्या वो डी होता है ना, ग्रेड, एक ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी। तो हम 4 में 4 आ गए, कमाल कर दिया। माँ बाप खुश हैं, बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा 4 लड़कों में 4th आया है। Okay, so I think we got your point. And Razak, आपकी thoughts about yesterday's match? I mean, good sign for Bangladesh. जी रज़ाक, आपको हमारी आवाज आ रही है? नो कमेंट। नहीं, हम लोग कल की मैच की बात करें। जी आपसे बात करी हूँ मैं। जी बस जी आवाज रुकी थी आपकी। अच्छा ठीक है, हम लोग बस यही कल की मैच की बात करें थे। आप भी अपने थॉट्स शेयर कर लें कि बांग्लादेश के लिए तो अच्छा साइन हुआ बिफोर द वर्ल्ड कप, द बूस्टर दे नीडेड।
नहीं, आज मुझे पता चल गया कि जो सीकू भाई चाहते हैं, जैसी इनकी सोच है, जैसे ये कमेंट्स देते हैं, इंडिया की टीम में अप्लाई करती है और बड़े जबरदस्त इन्होंने कमेंट दिए। हम भी यही कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान टीम को अगर आपने बनाना है, अगर आपने उसको नंबर 1 पे लेके जाना है, तो आप जो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिया करें, उनको बाहर बैठाने के लिए नहीं आप लेके आए होते। एक तो मसला ये है कि हमारे जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो भी चुप करके बैठे रहते हैं, उनको बस यही होता है कि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज जो है ना, ये अच्छी नहीं होती टीम के लिए। जो आपके बेंच पे प्लेयर है उनको आप जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे अभी नेपाल के साथ था, इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, बांग्लादेश के खिलाफ 1-2 प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। ये जो है ना बिल्कुल फोकस हो जाते हैं, छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, इन्होंने अपना सीको पे से ही कहते हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहते, तो ये सोच गलत है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी 11 प्लेयरों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी उन सब प्लेयरों की जिम्मेदारी है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं आपके, 25-30 की लिस्ट है आपकी, वो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। आपने पिछले 11 को नहीं देखना कि जी मैं इनकी बस जिम्मेदारी लेता हूँ, इनको मैंने खिलाना है, इनको मैंने करना है। एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती, आप उसको बाहर बैठा देते हैं। अब इस तरह की चीजें करेंगे तो पाकिस्तान टीम कैसे बनेगी? ये नेचुरली, मैं आपको बताऊं, नेचुरली हमारे साथ हुआ है। हमने कोई खुद एफर्ट कुछ नहीं किया, हमने कुछ मेहनत नहीं की। हमारे साथ जब भी होता है ना, नेचुरली होता है। हमें एक सबक सिखाने के लिए कि सीख जाओ, अभी आपके पास टाइम है, अपनी सोच को चेंज कर लो, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव कर लो, लोगों के लिए अच्छा सोचा करो। जो आपकी एक लिमिटेड सोच है उसको आप खत्म करके दूसरों के साथ अपनी सोच को डिवाइडेड करो। तो ये मैसेज मिलता है नेचुरली, कुदरती तौर पर मिलता है, पर हम लेना नहीं चाहते। ठीक, एंड थ्रू आउट यू नो यूर एब्सोल्युटली राइट। और हम लोग थोड़े से सिको, बाय द वे हमने शुभमन गिल की बात की जो सेंचुरी स्कोर की, आई थॉट आई विल रिमाइंड यू, आपने बात नहीं की उसकी। नहीं, मैंने तो वो तो अच्छा है, टाकरा नहीं हो रहा, वो तो मुझसे कहते कि जिसका रंग साफ था वो तो वैसे ही साफ था, उन्होंने कहा था। I don't know about anybody else, but सिक्कू ने उनको बहुत अंडर प्रेशर रखा था, but he really performed under pressure. It's all about performing under pressure. So yes, I was 121 runs उन्होंने बनाए. I mean, they didn't come to of any use to India, but yeah, good stuff for that. But anyway, आप लोग क्योंकि हमारे साथ बहुत सही जवाब दे रहे हैं, आपको पता है Sparks Smartphones is giving an opportunity to win a smartphone, मतलब आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं। ये नंबर नोट डाउन कर ले, इस पे आप व्हाट्सएप करें एंड फिर आप विनर्स हम लोग अनाउंस करेंगे। तो फिर कल को जो हमने आपसे सवाल पूछा था, पहले हम दिखाएं कौन सा सवाल था। ओके, इट्स ऑन द बिग स्क्रीन नाउ। एशिया कप में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं? और इसका जवाब है MS धोनी। ही प्लेड 14 मैचेस। ग्रेट। सो और विनर भी दिखा दीजिए, अनवर जावेद है, उनका ओकारा से ताल्लुक है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिला है स्पार्क्स स्मार्टफोन। एंड नाउ क्योंकि अभी एशिया कप खत्म होने वाले, यू माइट वांट टू जस्ट जंप इन एंड हम आपसे आज का सवाल पूछे, तो सो हरी अप, आज का सवाल दिखाएं जी बिग स्क्रीन पे क्या है। सो टुडेज क्वेश्चन इज कि एशिया कप जीतने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन था? एशिया कप जीतने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन था? सो इट्स अ क्वेश्चन that you have to answer and you can win. ठीक है, हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन को जारी रख रहे हैं एंड ये जो कल न्यूज़ देख रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स द राइट टोन बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर ये चीज़ें क्यों बाहर निकल रही हैं और ये क्यों हो रहा है? आई मीन आप लोग सब कुछ डिफरेंसेस फातिमा होता है तो अच्छा है ना, बड़े टूर्नामेंट से पहले आ जाना चाहिए सामने, यू नो, उसको रेक्टिफाई करके आपस में कंडक्ट अच्छा करना चाहिए विद इन द टीम, बिकॉज इससे यूनिटी डेवलप होती है कि जब डिफरेंसेस होते हैं और आप उसको सॉर्ट आउट कर लो बड़े इवेंट से पहले, यू नो। बट ड्यूरिंग द मैचेस नहीं आने चाहिए। इट वाज गुड वाइब के इस तरह की चीज़ यू नो मीडिया में आती है कि आपके ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्गुमेंट भी हुआ है। आई थिंक ये हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही। बाबर अगर कोई इशू है बाबर के साथ लड़कों को, या बाबर उसको सही तरह हैंडल नहीं कर रहा in the absence of the head coach or director cricket who is not here with the team, you know, so this is very unfortunate, क्योंकि उनका काम है हेड कोच का या डायरेक्टर क्रिकेट का कि वो इंटरवेंशन करें इन चीज़ों के अंदर, वो ग्राउंड में या उनको होना चाहिए ड्रेसिंग रूम के अंदर, यू नो, इस सिचुएशन को संभालने के लिए। बिकॉज देखिए, आप किसी को पिन पॉइंट करते हैं ना, डायरेक्टली अगर करेंगे ना, पिन पॉइंट नहीं होता जी। मैं अगर ड्रेसिंग रूम में कैप्टन हूँ और आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो फातिमा मैं आपका नाम लेकर और आंखों में आके डाल के एक तरीके से आपको मैं बोलूँगा कि आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरी, यू नो, वी वांट कि आप थोड़ी सी और जान मारें ज़रा,
कोई नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देख कहीं और रहूँगा यू नो, देन यू फील ऑफेंडेड कि यार ये मुझे सुनाई जा रही है मजाक उड़ा रहा है मेरा। मजाक उड़ाया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ जूनियर प्लेयर्स ऑल्सो यू नो, हर एक की अपनी ईगो होती है जी। सो जो मैन मैनेजमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबर ऑल्सो यू नो। हमने पूरे टूर्नामेंट में मैं ये कमेंट करता रहा, उसके करीब कोई भी प्लेयर नहीं आ रहा, ना रिजवान आ रहा था, ना वाइस कैप्टन आ रहा था, ना और कोई दूसरे प्लेयर आ रहे थे, सब ऐसे लग रहा था बस दूर दूर स्कैटर्ड होके खड़े हुए हैं और कहीं पे यूनिटी नजर नहीं आई। और जो हम थ्रू आउट देखते रहे एनीवे दिस टाइम अराउंड हम लोग सब बातें करते थे कि हमने टीम को इतना यूनाइटेड नहीं देखा जो ये वाली टीम है हमारी। सो इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस आप सही करें, अच्छा है कि अभी सॉर्ट आउट कर ले बिकॉज यू हैव अ बिग टूर्नामेंट कमिंग अप।